गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज बहुत दिनों बाद जो है मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ इस रिगार्डिंग में कि लास्ट मंथ ऑफ निट में बच्चों को क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम बड़ा ही क्रूशियल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारे निगेटिव बातें आती हैं। और वो उनके अंदर जो एंग्जाइटी है वो और बढ़ती जाती है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके किसी भी जो है इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में अगर आपके मार्क्स 550 प्लस आ रहे हैं, तो पहले चीज़ तो ये कि आप पॉजिटिव हो जाइए कि आपके भी चांसेस हैं। हालांकि इस बार जो है 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, ऐसा आज रिपोर्ट आई है। लेकिन बेटा फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन जो है आपका वो 1.5 लाख के बीच में ही होगा। 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं अपने अनुभव से ये कहना चाहूँगा कि इस बार आपको 12 के स्टूडेंट्स भी कॉम्पीट जो है करने जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर जो है कुछ बच्चों को आइडिया नहीं था कि कितना टाइम मिल जाएगा, हालांकि 12 के बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया। बट इस साल जो है 12 के बेनिफिट, जैसा कि गवर्नमेंट ने जो है रिजल्ट बहुत पहले डिक्लेयर कर दिए हैं, कई बच्चों को प्रमोट कर दिया है। तो वो जो बच्चे हैं जो पहले से थोड़ा सा सिंसियर थे, वो अब आपकी कंपटीशन में आ गए हैं और काफ़ी अच्छा करने की उनकी उम्मीद है। तो मेरे जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं, उनके लिए ये 12 के जो बच्चे हैं, है ना, वो उनको कॉम्पीट करेंगे। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कंपटीशन लगभग 1.5 लाख बच्चों के बीच में ही होगी। भले ही 16 प्लस जो है 16 लैक्स प्लस बच्चों ने फॉर्म भर दिए हों। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि चाहे वो 12वीं का बच्चा हो, चाहे वो ड्रॉपर हो, है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि लास्ट जो है डेज जो है, लास्ट वीक्स जो है, उनमें हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि सबसे पहले तो आप किसी भी जो टेस्ट पेपर को दे रहे हो, एग्ज़ाम को दे रहे हो, उस एग्ज़ाम के अंदर जो होने वाली मिस्टेक्स हैं उनको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही केयरफुली उनको ऑब्जर्व करो। और उन पे जो होने वाली मिस्टेक्स हैं, अगर आपसे लग रहा है कि ये मिस्टेक आपसे काफ़ी बड़ी है या छोटी है, छोटी है मतलब कि आप बहुत सिली मिस्टेक है, आप उसको डायरी में नोट डाउन करिए, एक सेपरेट डायरी में नोट डाउन करिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। और उसको आप 2-3 दिन में अल्टरनेटिवली जब भी आप फुर्सत में हो तो उसको गो थ्रू होइए। ठीक है ना। दूसरी चीज़ बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करें और बहुत ही केयरफुली सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर मतलब आप कह सकते हैं कि लास्ट जो है 4 to 5 to 6 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, स्पेशली जो है 2020 का जो टेस्ट हुआ था वो इसी माहौल में हुआ था, तो उसको भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तीसरी बात ये है बेटा कि बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी के गो थ्रू होइए। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी के गो थ्रू होइए प्रॉपर तरीके से। मैं बॉटनी के रेफरेंस में बच्चों को बताना चाहूँगा कि जो इकोलॉजी के पॉइंट्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इकोलॉजी को एनसीईआरटी से समझने के लिए आपके पास एक बढ़िया नोट्स होने चाहिए, जो एनसीईआरटी को कंप्लीट जो है एक्सप्लेन करते हों। अदरवाइज एनसीईआरटी इज सफिशिएंट फॉर द बायोलॉजी स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स, जो कि 360 तक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कुछ अनवांटेड क्वेश्चन ना पूछे जाए, जैसे कि सीओपीज वगैरह पे। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे ये भी जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी परफॉर्मेंस को इस तरीके से बूस्ट अप करें कि आप पेपर को बहुत ही शांत तरीके से, है ना, हर पेपर को आप अपना लास्ट पेपर समझते हुए कि लास्ट पेपर मतलब कल एग्ज़ाम है या आज ही एग्ज़ाम है, मतलब उसको रियल एग्ज़ाम समझते हुए अटेम्प्ट करें। एक-एक बारीकियों को नोट करें। कभी ये केयरफुल ना रहें कि जो केयरलेस ना हो जाएँ कि नहीं-नहीं ये तो रिहर्सल टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है। हर टेस्ट को सीरियस समझिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये भी है कि चूँकि हम में से ज़्यादातर बच्चे जो है घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि स्कूल्स और कोचिंग्स बंद हैं, तो आपको चाहिए कि जो नया पैटर्न की ओएमआर है उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा करके घर पे जो है 3 घंटे का पेपर लेकर के उसको टाइमली, है ना, अटेम्प्ट करें, पेपर को सॉल्व करें, ओएमआर को फिल अप करें।
बिल्कुल जो है सारा का सारा टाइम ड्यूरेशन के अंदर होना चाहिए, मतलब इसकी आप प्रैक्टिस करिए। जो नए OMR आए हैं जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस की OMR है, उसको आप अटेम्प्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद तत्काल आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेरी आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सभी बच्चों को 2014, 16 और 20 के जो है पेपर्स को बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए। इससे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले जो वीक है ना, उसमें आपको बेसिकली हर सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटजीज जो है फॉलो करना चाहिए। आई थिंक क्योंकि ये जो 3 इयर्स हैं मैंने कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू निकाले हैं, और ये आज बहुत सक्सेस रहा, तो डेफिनेटली आप भी बताएंगे और मैं भी इसको जो है आगे भी प्रमोट करूंगा कि किस कैलकुलेशन के बेसिस पे मैंने 14, 16 और 20 को निकाला है। इसके पेपर्स को आप ज़रूर देखें, ये मेरी आपसे एक काइंड एडवाइस है। इससे दो फायदे होंगे। एक कि इससे आपको स्ट्रेटजी को समझने में बहुत सारा मदद मिलेगा। दूसरा कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, जैसा कि मैंने भी आपको कहा, रिक्वेस्ट किया आपसे। इसके अलावा बेटा अपने मिस्टेक्स को आप जो है ना गो थ्रू होइए। मार्क्स अप डाउन हो रहे हैं तो उससे मत घबराइए, क्योंकि बेटा क्या हो सकता है कि चूंकि बच्चे सारे के सारे ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम में कितने बच्चे ऑनेस्ट हैं ये भी तो डिपेंड करता है ना बच्चों। इसलिए दूसरों के मार्क्स को देख करके आप बिल्कुल मत घबराइए कि दूसरों के मार्क्स तो 720 में 700 आ रहे हैं। हर साल ऐसा होता है बेटा, है ना, कि कुछ ना कुछ जो है, अगर ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ जो है ना कहीं जो है कुछ हद तक जो है बच्चे थोड़ा सा डिसऑनेस्ट होते हुए भी देखे गए हैं। तो हमें ऑनेस्ट रहना है पहली चीज़ तो, और हमें अपने आप को देखना है। हमें जो है दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है कि हमारा स्कोर क्या हो रहा है, हमारी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, और हम अपने स्कोर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हम अपने मिस्टेक्स को कैसे कम से कम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आपको देखना है, अपने आप को देखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, चूंकि आप जान चुके हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है सेक्शन ए से, है ना, 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 15 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे बच्चों 10 से 11 मत करना, ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि फिलहाल अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने पे वो क्या करेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है कि आपके उस 15 में से स्टार्टिंग के 10 लिए जाएंगे, स्टार्टिंग के 10 लिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कि आपने बेटा 15 में से जो है 12 क्वेश्चन कर दिए, और जो लास्ट का क्वेश्चन था 198 नंबर का था, तो वो सही भी था, लेकिन वो रीड नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पहले ही आपके 10 हो चुके होंगे, क्योंकि आपने तो 10 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए। तो मेरे हिसाब से इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहें कि सेक्शन बी से जो 15 में से केवल 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। कोई भी क्वेश्चन ना तो कम करें और ना ही ज़्यादा करें, ठीक है ना। OMR भरने में भी आपको आसानी होगी, आपका टाइम भी सेव होगा, और प्लस आप बहुत ही सेफ रहेंगे। इन कुछ बातों को बहुत ही केयरफुली ध्यान रखिए और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव मतलब कि अगर आपने लास्ट ईयर भी मेहनत की और कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें इतना जो टाइम एक्स्ट्रा मिला है, इस एक्स्ट्रा टाइम में हमने ज़रूर से ज़रूर एक्स्ट्रा सीखा है, और उसका ज़रूर से ज़रूर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन डिसाइड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, और वो दिन डिसाइड करेगा कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। इसलिए मेरे बच्चों, पॉजिटिव रहिए। मैं फिर आपके सामने जो है कुछ अच्छी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के आऊँगा। एक और चीज़ मैं जाते-जाते बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो है कोविड के इंजेक्शन के लिए वरीड हैं, तो ये फालतू की आप चिंता दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई भी गाइडलाइन आने वाली है कि जिन बच्चों को फर्स्ट डोज लगा हो वही एलिजिबल है। ये बिल्कुल ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं आने वाली, जहाँ तक मेरा अनुमान है। इसका इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है बेटा कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनका दिसंबर या नवंबर 2021 में या 17 ईयर पूरा होने जा रहा है, और अभी हमारी गवर्नमेंट के पास 18 से बिलो की तो वैक्सीन ही नहीं है। इसलिए ऐसा कोई नियम आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सो हैव अ नाइस डे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। गुड लक।